नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, प्राथमिक भर्ती की योग्यता, साथ ही साथ एनसीटीई की गाइडलाइन के बारे में और एनसीटीई के कुछ बड़े फैसलों के बारे में भी। रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले जानकारी आपको रियल दी जाती है, ऑथेंटिक दी जाती है। और साथ ही साथ कुछ अफवाहों को लेकर भी बात की जाएगी, जिसको लेकर मैं पहले ही बात कर लेता हूँ। सबसे पहली अफवाह देखने के लिए मिलती है रिव्यू पिटीशन के बारे में। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी गई है, लेकिन सत्य और सटीक ये है कि अभी तक बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कोई भी रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं हुई है। वजह क्या है? वजह है बीएड अभ्यर्थियों के साथ अभी तक एनसीटीई के माध्यम से अपना स्टैंड न क्लियर करना, या फिर एनसीटीई के माध्यम से इस मुद्दे पर अपना सपोर्ट न देना। क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर अगर अकेले बीएड अभ्यर्थी जाते भी हैं तो उनको ज़्यादा फायदा मिलने की संभावना कम है अगर एनसीटीई या फिर केंद्र सरकार या एमएचआरडी उनके साथ जाती है, तो उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब ये मामला शुरू हुआ था। तो फिलहाल रिव्यू पिटीशन को लेकर चल रही अफवाहें पूरे तरीके से फेक हैं। बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को लेकर। 11 अगस्त 2023 के बाद से सुप्रीम कोर्ट में लगभग 3 याचिकाएं जाती हैं। 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 28 तारीख के उस नोटिफिकेशन को क्वैश कर देती है, जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी सभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे। उसके बाद पहली याचिका छत्तीसगढ़ कोर्ट के माध्यम से दाखिल की जाती है, या फिर छत्तीसगढ़ के छात्रों के माध्यम से जो कि बीएड अभ्यर्थी थे, क्योंकि वहाँ पे बीएड को बाहर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के आधार पर। लेकिन वहाँ के बीएड अभ्यर्थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाते हैं तो उनको राहत दे दी जाती है, ये कहते हुए कि इनका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यहाँ पे जो एसएलबी होगी उसके फाइनल आउटकम पर डिपेंड करेगा, यानी कि अंतिम निर्णय के अधीन होगा। दूसरी याचिका दाखिल की जाती है बीपीएससी को लेकर, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती के लिए। वहाँ पर बीटीसी छात्र मांग करते हैं कि बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से बीएड को बहाल करने की मांग की जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि 11 तारीख को दिए गए उस ऑर्डर को बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर भी फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि 28 तारीख के बाद जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो क्वैश हो चुका है और उसके बाद लिए गए सभी स्टेप इनवैलिड हो जाते हैं। अब ये तो अभी तक जो हुआ वो तय है, लेकिन अब आगे को लेकर बात की जाए, क्योंकि आप चाहे बीएड अभ्यर्थी या बीटीसी अभ्यर्थी, सटीक सुनिएगा, सही जानकारी मैं आपको दूंगा। आगे का फैसला क्या है कि प्राथमिक भर्ती को लेकर सरकार या फिर केंद्र सरकार, जिसको आप एमएचआरडी के नाम से भी जान सकते हैं, एमएचआरडी मिलकर इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में या तो रिव्यू पिटीशन फाइल करे या एनसीटीई जाकर इस मुद्दे पर रिव्यू पिटीशन फाइल करे। हालांकि रिव्यू पिटीशन पे ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जो होगा वो बाद में डिपेंड करेगा। तो रिव्यू पिटीशन के लिए ना तो अभी सरकार ने स्पष्ट किया है, ना एनसीटीई ने स्पष्ट किया है, लेकिन बीएड अभ्यर्थी इस मुद्दे पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब तक फाइनल दाखिल नहीं हो जाती उससे पहले इंतजार ही है। 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन फाइल की जा सकती है, या फिर 30 दिन के बाद भी जजेस उसको यहाँ पे माफ़ भी कर देते हैं। कई मामलों में ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर बात की जाए एनसीटीई की गाइडलाइन के बारे में, मैं यहाँ पे 2 जानकारी दूंगा गाइडलाइन को लेकर। पहली जानकारी सुनिए, एनसीटीई के माध्यम से अगर इस मुद्दे पर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी जाती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ना तो रिव्यू पिटीशन दाखिल करनी पड़ती और ना ही बार बार मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता। चूँकि अभी तक एनसीटीई इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रही है, उसकी वजह चाहे चुनाव हो या फिर केंद्र सरकार का प्रेशर, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, नज़र आ रहा है कि ऐसा ही कोई रीज़न है जिसके चलते एनसीटीई अभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर एनसीटीई अपनी नई गाइडलाइन जारी कर देती बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, तो काफ़ी हद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाती, चाहे वो नई भर्ती को लेकर हो या पुरानी भर्ती, या फिर जो चल रही हैं उन भर्तियों के बारे में। लेकिन इसी बीच कुछ अफवाहें भी देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि एनसीटीई के माध्यम से नई गाइडलाइन तैयार कर ली गई है। तो ये पूरे तरीके से फेक है। अभी एनसीटीई ने अपनी कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की है, क्योंकि ना तो एमएचआरडी और ना ही केंद्र सरकार के माध्यम से इस मुद्दे पर अपना कोई आदेश एनसीटीई को दिया गया है। इसी वजह से एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को अपनी वेबसाइट पर लगा दिया है। कई वीडियोस, कई पोस्ट के माध्यम से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि एनसीटीई अपनी नई गाइडलाइन बना रही है, और ये दावे 11 अगस्त 2023 से बताए जा रहे हैं। आज आपके लिए 7 सितंबर 2023 हो चुका है। ये दावे पूरे तरीके से फेक हैं।
अभी एनसीटी कोई भी नई गाइडलाइन जारी करने के लिए तैयार नहीं है, ना इस महीने और ना ही अगले महीने। अब इसको आप एनसीटी की गलती कहो या फिर गलती करने के बाद ना मानने की भी गलती, क्योंकि एनसीटी ने गलती तो की है लेकिन वो मानने के लिए अभी तैयार नहीं है, या फिर उन्होंने मान तो लिया है लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात देखने के लिए मिल रही है कि एनसीटी और राज्य सरकार के साथ एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें बताया जा रहा है कि एनसीटी और राज्य सरकारें आपस में बैठकर मीटिंग करेंगी बीएड को लेकर कि बीएड को शामिल करना है या बीएड को लेकर क्या फैसला करना है। इन दोनों ही मुद्दों पर विचार करने के बाद एनसीटी कुछ स्पष्ट करेगी। तो इसको लेकर मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि एनसीटी के माध्यम से अलग अलग राज्यों के अंदर विद्यालयों के बारे में या विद्यालयों से संबंधित विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर कोई अभी ऑफिशियल पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो मुझे रिसोर्सेज से जानकारी मिली है वही मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें एनसीटी और राज्य सरकारों की कुछ मीटिंग होने वाली हैं। लेकिन उसमें क्या बीएड का एजेंडा रखा गया है या नहीं, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल कोई नोटिस जब तक जारी नहीं हो जाता उससे पहले इन मुद्दों पर विचार करना, फिर कोई डिसीजन ना आना छात्रों के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। लेकिन एनसीटी और राज्य सरकारों की अगले महीने यानी कि अक्टूबर के अंदर एक बैठक होने वाली है, जिसमें सभी राज्यों से फॉलोअप लिया जाएगा। अब चाहे वो आईटीईपी को लेकर हो सकता है या फिर स्कूलों से संबंधित हो सकता है या कुछ भी होगा। अगर ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर उसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि एनसीटी और राज्य सरकारों की एक बैठक होने वाली है। उसके बाद में प्राथमिक में बीएड के संबंध में एक कमेटी का गठन किया जाएगा और जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी तब जाकर एनसीटी और राज्य सरकारों के फैसले के आधार पर बीएड पर कोई अंतिम निर्णय होगा। ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन इसमें अभी पूरे तरीके से सच्चाई नहीं है। चाहे आप कह सकते हैं 20% या कह सकते हैं 80% फेक है, लेकिन इसमें जो सच है वो मैं आपको बता देता हूं कि एनसीटी और केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकारों की कुछ बैठकें होने वाली हैं, जो कि आपको इस महीने के लास्ट में और अगले महीने की स्टार्टिंग में होंगी अलग अलग राज्यों के साथ, और उसमें कई मुद्दों पर विचार किया जाएगा। हालांकि क्या उसमें बीएड बीटीसी का मुद्दा है, इसको लेकर अभी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको लेकर मैं कह सकता हूं कि अभी इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ में दावे किए जा रहे हैं कि एनसीटी की नई गाइडलाइन, अध्यादेश से पहले राज्यों की अहम बैठक, ये पूरे तरीके से फेक हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल तौर पे कुछ भी जारी नहीं हुआ है। हाँ, बात की जाए कमेटी को लेकर, तो कमेटी के लिए जब तक एमएचआरडी या केंद्र सरकार अपनी ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं दे देती तब तक एनसीटी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि अगर राज्य सरकार चाहे तो बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए एनसीटीई से परमिशन मांगेगी, और एनसीटीई परमिशन तभी देगी जब उनके पास कोई रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। तो राज्य सरकारें चाहकर भी अभी बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं कर सकती जब तक एनसीटीई कोई नया नोटिस जारी नहीं कर देती। हालांकि पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर अभी भी कई राज्यों में बीएड वैलिड है, इसीलिए मामले बार बार कोर्ट में जा रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, बिहार को लेकर। तो एनसीटीई के माध्यम से नई गाइडलाइन को लेकर जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि अभी 1-1.5 महीने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं करने वाले हैं, और राज्यों की और एनसीटीई की कुछ बैठकें होने वाली हैं। अगर उसमें कुछ बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर निकलता है तो मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि इस पर इसलिए मुझे जानकारी देनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे दावे किए जा रहे थे कि बीएड वर्सेस बीटीसी में विचार होगा, लेकिन अभी इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो ये बीएड छात्रों के लिए कुछ पॉजिटिव बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो ऑथेंटिक होगा। उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।